बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब एंड फाइनली आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 22.4 और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 22.4 अपने एंड को पहुंचेगी। ये दो सवालों की क्या खास बात है, तो खास बात ये है कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस फाइंड किए उसमें मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल्स ये सारी चीजें फाइंड की, बट देयर वाज नो ग्राफ, उधर ग्राफ नहीं था। But in upcoming both two questions we have a graph. एक सवाल में हमें ग्राफ बनाना है और एक में ग्राफ बना हुआ है, हमें वैल्यूज को प्लॉट करना है। तो बहुत मजे वाला सवाल होने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक आप हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, हमारे जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप सबको फॉलो कर सकते हैं। कहीं ना कुछ हमारी टीम आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करती रहती है, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो दी सोशल मीडिया हैंडल। तो शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 को और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सवाल है बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर, locate and estimate median, quartiles and mod graphically in the data. Yes, graphically. Now you don't only have to simplify or solve this question, but along with the simplification or a solution, you also have to plot the values graphically. आपने ग्राफ के अंदर भी वो वैल्यूज पुट करके दिखानी है। तो हमारे पास बच्चों ओवर टाइम दिया हुआ है आवर्स पर वीक का 25 to 29, 30 to 34। ये हमारे पास क्या है बच्चों, क्लास लिमिट है जो मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी लिख रखी है। इसी के साथ साथ 5, 4, 7, 11 नंबर ऑफ डेज हैं, ये 12, 8 एंड 1। ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? तो हमें फाइंड करना है जी, हमें फाइंड करना है मीडियन, क्वार्टाइल 1 and 3 यानी कि क्वार्टाइल, और हमें फाइंड करना है मॉड। तैयार है? शुरू किया जाए। जब ग्राफ की बारी आएगी तो हम आपको ग्राफ पर लेके जाएंगे, सोल्यूशन हम बोर्ड पे कर रहे हैं, ग्राफ हम करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, ताकि 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 किसी बच्चे के जहन में कोई भी क्यूरी ना रहे और आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो कि ग्राफ कैसे बनता है, कैसे बनाना होगा, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। So let's get started बच्चों। हमारे पास क्लास लिमिट ऑलरेडी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्लास बाउंड्री? क्लास बाउंड्री बनाने का क्या तरीका होता है बच्चों? तो हमने पढ़ा कि हम डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस क्या होता है, अपर अपर या जो मतलब आपके पास जो भी क्लास लिमिट है, यानी कि ये अपर है तो पहले की अपर को दूसरे की लोअर से माइनस कर दें, ठीक है। यानी कि दूसरे की जो लोअर है वो क्या है 30, इसमें से माइनस कर दें पहले की अपर क्लास लिमिट को जो कि 29 है। तो 30 में से 29 चले गए, एक बचा, और इसको डिवाइड कर दें 2 के साथ तो क्या आएगा 0.5। नाउ ये 0.5 आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, ये 0.5 लोअर क्लास लिमिट में कम कर देना है और अपर क्लास लिमिट में ये 0.5 बढ़ा देना है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि सर क्लास बाउंड्री तो बहुत काम आसान है, जो आपके पास लोअर क्लास लिमिट है इसमें 0.5 कम कर दो और जो अपर क्लास लिमिट है इसमें 0.5 बढ़ा दो। ऐसा नहीं करना बच्चों, हमेशा ये 0.5 नहीं होगा, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर हमें 0.5 का कोई चेंज करना है या इससे ज्यादा का करना है या इससे कम का करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए। चलो भाई, तो 25 में से 0.5 कम कर दो तो ये हो जाएगा 24.5, और इसमें 0.5 बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 29.5। क्लास बाउंड्री का जो अच्छा, जो समझ ले मजे की बात है, जहां खत्म होती है वहीं से शुरू होती है। तो 29.5 और यहाँ क्या है 34, तो इसमें 0.5 बढ़ाओ, जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा 34.5। 39 है तो 0.5 बढ़ाओ, जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा, यहाँ क्या है 44, तो ये हो गया 44.5। देन जहां खत्म वहीं से शुरू, और यहाँ पर है 49 तो ये हुआ 49.5, जहां खत्म वहां से शुरू, और यहाँ क्या है 54 तो 54.5, जहां खत्म वहीं से शुरू किया, और यहाँ क्या है 59.5। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? देखो कॉलम से उतने बनाए हैं जितनी हमारी जरूरत है,
आप और किसी चीज की जरूरत नहीं है तो हम कॉलम भी नहीं बना रहे, हमें हाइट मालूम कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कॉलम मौजूद है, एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री के लिए, तो क्लास बाउंड्री हमने बना दी है, और सी जो है बच्चों यहाँ पर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम बना रहे हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली तो एज इट इज आ जाएगी, अब अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करो, तो 5 और 4 9, 9 में 7 7 किए तो 16, 16 और 11 27, और 27 और 37 और 2 39, 39, 39 49 47, और 47 में 1 ऐड किया 48। याद रहे बच्चों, यही हमारे पास सिग्मा एफ आएगा 48, और यही सिग्मा एफ ही बेसिकली याद रखो, यहां लिख रहा हूं, यही सिग्मा एफ बेसिकली क्या है, एन है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एक दफा हम चेक कर लेते हैं, इनको ऐड करके रीचेक कर लेते हैं, 5 + 4 + 7 + 11 + 12 + 8 + 1, तो 48। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये अभी तक वर्किंग कोई खास चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं बच्चों, ये चीज वही हो रही है। ठीक है, कोई खास काम नहीं हुआ, खास काम होगा जब हम ग्राफ पे पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ये वर्किंग करना जरूरी है, क्योंकि ये वर्किंग होगी तो आप ग्राफ पे काम कर सकेंगे, तो लिहाजा ये हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाओ बच्चों, किसके ऊपर, सबसे पहले हम आ जाते हैं जी मीडियन के ऊपर। ठीक है, तो मीडियन क्या कहता है, मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। सो नंबर 1, तो मीडियन फॉर्मूला कहता है लोअर क्लास बाउंड्री प्लस हाइट बटे एफ मल्टीप्लाई कर दो एन बटे 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, तो मीडियन इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 12, तो आपने जो सारा काम करना है वो यहां करना है। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है, इस कॉलम में इसमें हमने सारा काम करना है, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम लेते हैं। तो लोअर क्लास बाउंड्री, अब इसके अंदर देखो लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 44.5, तो हमने यहाँ पर लिखा 44.5 प्लस हाइट कैसे निकालते हैं भाई, ये देखो, ये देखो, या तो लोअर क्लास लिमिट को, किसी भी लोअर क्लास लिमिट को माइनस करके देख लो, या किसी भी लोअर क्लास, या फिर आप किसी भी अपर क्लास लिमिट जो है उसको माइनस कर लो। 30 में से 25 निकालो, क्या आएगा, 5 आएगा। 34 में से 29 निकालो तो भी 5 आएगा। 54 में से 49 निकालो, क्या आएगा, 5 आएगा। 55 में से 50 निकालो तो भी 5 आएगा। तो हाइट निकालने का ये तरीका है, इन चीजों को नोट करो अपने पास। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि ये 5 आ रहा है तो हमने हाइट लिखी 5। फ्रीक्वेंसी स्टेबल की क्या है बच्चों, 12, क्योंकि हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ली है। अब आगे आ जाओ, एन क्या बताया था, एन और सिग्मा एफ बराबर है, तो एन कितना आएगा, 48, तो 48/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ख्याल रखना है, जो कॉलम चल रहा है इससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है, तो यहां पर आएगा 27। बोलो भाई, क्लियर है बच्चों बात, मजा आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू 44.5 प्लस, तो कैलकुलेटर की मदद से जरा हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 12, तो 5/12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.41 और 6 आगे भी चल रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज काफ़ी हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, 48 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, ये आया 24, 24 में से 27 निकाल दें, -27, सो इट विल बिकम माइनस का 3। ठीक है, तो चले जी, 44.5, इसको इसमें ऐड मत कर देना, डी मास रूल, सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड करना है। ठीक है, प्लस माइनस, माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ, 0.4166 के साथ, सो ये आ गया हमारे पास 1.2498। ठीक है, और फाइनली तो हम 44.5 माइनस कर देते हैं 1.2498, सो इट विल बिकम 43.2502। ये क्या आया बच्चों, बोलो भाई क्या आया, दिस इज योर मीडियन, क्या आया, मीडियन 43.2502।
43.2502। मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इन चीजों को हम नोट कर लेते हैं अपने पास। तो हमारा जो मीडियन आया, यहां हम लिख लेते हैं, मीडियन हमारा आया है 43.2502, 43.2502। वीडियो को पॉज करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, छपाई आराम से करेंगे, अभी से फील लेते जाओ, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते जाओ। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, हम काम करते हैं जी क्वार्टाइल 1 के लिए, ठीक है। क्वार्टाइल 1 के लिए सबसे पहले हम क्या चीज मालूम करते हैं, n/4। गौर से देखेंगे, दोबारा एक सवाल आ गया, अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। n/4, n क्या था हमारे पास, 48 था, 48/4, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 8, तो क्या आया हमारे पास है, क्या आया 12। अब गौर से सुनेंगे मेरी बात बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनेंगे। ये जो वैल्यू आई है, या तो ये वैल्यू या इससे बड़ी वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। आओ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 9 है, फिर 16 है, तो 12 तो नहीं मिला, तो क्या 9 के पास जाएं या 16 के पास जाएं। हमेशा याद रखो, जो भी वैल्यू आएगी n/4 करने के बाद या फिर 3n/4 करने के बाद, जब भी क्वार्टाइल की बात करेंगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगी उस या तो सेम वही वैल्यू होनी चाहिए या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। नोट करेंगे, ये बात गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 12 से करीब 9 पढ़ रहा है, तो 9 वाला कॉलम ले लें। अरे ऐसा नहीं कर, 9 वाली रॉ ले लें, गलत हो जाएगा। आपने कौन सी रॉ लेनी है, जो वैल्यू इससे बड़ी आ रही है, किसमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 12 से बड़ा क्या आ रहा है, 16। तो इसका मतलब ये है कि हमने सारा काम किसमें करना है, इस रॉ में करना है। क्लियर हो रही है बात, इस रॉ में हम काम करने वाले हैं क्वार्टाइल 1 के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं अब, Q1 बराबर है लोअर क्लास बाउंड्री प्लस H/F इंटू n/4 माइनस C, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सो Q1 इज इक्वल टू, अब लोअर क्लास बाउंड्री इस कॉलम में काम कर रहे हैं, लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 34.5, सो 34.5, ठीक है, प्लस h वही है, हाइट हमेशा सेम रहेगी, हमने पहले 5 निकाली है हाइट, यहां पर सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी, हाँ भाई फ्रीक्वेंसी क्या है 7 इंटू n/4, n/4 हम पहले निकाल चुके हैं, 12 आया, तो हम डायरेक्ट यहां पर 12 लिख लेते हैं, माइनस, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही करनी है, उससे ऊपर वाली, ये कॉलम इस रॉ में हम काम कर रहे हैं, तो इससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, 9 है, तो हमने यहाँ पर 9 ले लिया, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू 34.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज इक्वल टू 0.7142, तो हम राउंड ऑफ करके 3 ले रहे हैं, आगे और भी चल रहा है, मैं नहीं ले रहा, ठीक है। 12 में से 9 गए, क्या बचे, 3 बचे। तो अब मैं यहां पर लिखी तो 4 वैल्यूज हैं, लेकिन मेरे पास कैलकुलेटर में क्योंकि सारी लिखी हुई है, तो मैं डायरेक्ट इनको 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट से थोड़ा सा फर्क आएगा, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं। तो चले जी, क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 34.5 प्लस, इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो तकरीबन आएगा बच्चों 2 पॉइंट, या चलो इसी को करवा दो, फिर आप लोग चेक करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी से कर लेते हैं 0.7143 मल्टीप्लाई बाय 3, सो इट विल गिव यू 2.1429, क्योंकि फिर मेरा यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट से चेंज आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें ये ऐड कर दो प्लस 34.5, so your quartile 1 is 36.6429 and this is your Q1 36.6429। Q1 क्या आया 36.6429। मजा आ रहा है नहीं आ रहा भाई, बताओ, फील ले रहे हो हैं, फील लेते हो ना, फील के बगैर कैसे मजा आएगा। तो हमने मीडियन निकाल लिया, Q1 निकाल लिया, यानी कि क्वार्टाइल 1। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज क्वार्टाइल नंबर 3। आ जाओ, तो क्वार्टाइल 3 के लिए भी दोबारा फॉर्मूला अभी हम नहीं लगाएंगे, हम पहले क्या करते हैं, क्वार्टाइल 3 के लिए 3n/4 निकाल लेते हैं, तो
3n/4, तो 3n है 48/4, ठीक है। 4 1 जा 4, ये 12 आया, 12 3 जा 36, क्या आया 36। क्या बताया था, क्या तरीका होगा, या तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 36 देखो, 36 नहीं मिलता तो उससे अगला नंबर देखो, बड़ा नंबर। तो 36 यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, लेकिन 36 से बड़ा कौन मिल रहा है, 39 मिल रहा है, तो दोबारा इसी कॉलम में इसी रॉ पे हम काम करने वाले हैं। ये बात समझ में आई, क्लियर है। चलो भाई Q3 का फॉर्मूला लगाते हैं। Q3 बराबर है लोअर क्लास बाउंड्री प्लस H/F इंटू 3n/4 माइनस का C। चलिए जी, Q3 बराबर है, अब लोअर क्लास बाउंड्री इसमें क्या थी 44.5, थोड़ा सा तेज चल रहा है मेरे ख्याल में, लेकिन मुश्किल नहीं होनी चाहिए। H क्या था, हाइट 5 थी और फ्रीक्वेंसी थी 12, 3n/4 हम निकाल चुके, जो क्या आया 36 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर वाली क्या है 27, तो यहां पर हमने लिख लिया 27, क्लियर है। Q3 बराबर है 44.5 प्लस 5/12 हमने यहां पर भी किया था, तो ये आया था, यही लिख लेते हैं 0.4166 इंटू, हाँ भाई 3 और 6 9, ठीक है। 36 में से माइनस कर दोगे 27, सो यू विल गेट 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 0.4166, सो ये आ गया बच्चों, ये आया 3.7494 और इसमें ऐड कर देते हैं 44.5, सो इट विल बिकम 48.2494। Q3 क्या आया 48.24, क्लियर हो रही है बात, हाँ भाई बोलो, क्लियर है सबको ये बात, कहीं कोई मुश्किल है। मैं सामने से इसलिए हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लें, सकून से छापें। क्लियर हो रही है बात बच्चों, क्वार्टाइल निकालते हुए काम अलग होगा, मीडियन और मॉड निकालते हुए काम अलग होगा। मीडियन हम क्या देख के निकालते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12, तो इस रॉ में काम किया। क्वार्टाइल को हम कैसे निकालते हैं, क्वार्टाइल के अंदर से n/4 और 3n/4 पहले निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, जैसे वहां पर क्या आया था, वहां पर 12 आया था और यहाँ पर 36 आया, जैसे वहां 12 आया तो हमने 12 से बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी, उस रॉ में काम किया। अब 36 आया, 36 से बड़ी रॉ में वो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी और उसमें काम किया। क्लियर है बात है। अब ये हम साफ करेंगे और अब हम बात करते हैं मॉड की जल्दी से, और इसी के साथ फिर हम चले जाएंगे ग्राफ के ऊपर। उम्मीद है कि यहाँ तक तमाम चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी बच्चों। चलो भाई मॉड की वर्किंग कर लेते हैं। अच्छा आज मॉड की बात करते हैं। अगेन याद रहे, मॉड के लिए भी हम सबसे बड़ी डायरेक्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, उसी के ऊपर हम काम करते हैं। जैसे हमने मीडियन के ऊपर किया था, मॉड के ऊपर भी हम वैसे ही काम करते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिख लूं, फिर आपको अगला मंजन समझाते हैं। मॉड का सिंबल क्या होता है, एक्स के ऊपर टोपी, ठीक है, कायदे आज़म वाली, इस तरीके से। तो मॉड का फॉर्मूला हमारे पास है लोअर क्लास बाउंड्री प्लस FM, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप, ठीक है। FM का मतलब ये होता है माइनस FM-1 मल्टीप्लाई बाय H बटे में आ जाएगा 2FM माइनस FM-1 माइनस FM+1। ये देखो फॉर्मूला थोड़ा दिखने में मुश्किल लगता है फॉर्मूला थोड़ा सा देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल है नहीं, ठीक है। अब क्या कहा मैंने, मॉड के लिए भी आपने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को देखना होता है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 है, तो दोबारा इसी रॉ में काम करने वाले हैं, इसी रॉ में काम करने वाले हैं। अब गौर से सुन लो, इसमें क्योंकि FM वगैरह आ गया तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो भाई पहले तो फॉर्मूले को देखो, लोअर क्लास बाउंड्री, तो हम इस पे काम कर रहे हैं। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 44.5, ठीक है, प्लस अब FM क्या है, ये हमने रॉ सेलेक्ट की है, ये रॉ हमने सेलेक्ट की है, ठीक है, जैसे ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये है FM,
मुझे ये बताओ अगले स्टेप में जाने के लिए आप अपने अंदर जमा करते हो या माइनस करते हो? भाई जमा करोगे तो आगे बढ़ोगे, माइनस करोगे तो पीछे चले जाओगे। तो इसलिए एफ एम के अगली वाली जो है ये फ्रीक्वेंसी होती है एफ एम प्लस वन, और अगर ऊपर चले जाओगे तो ये होगी एफ एम माइनस वन। हो गया मसला हल। परेशान बोलो भाई, मजा आ रहा है? फील ले रहे, फील लेते हुए चलो, बस अब सारा काम हो गया। अब एफ एम क्या है? एफ एम क्या निकाला भाई? 12, ठीक है, माइनस एफ एम माइनस वन क्या है? 11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है? 5 जो चलती आ रही है, नीचे आओ, 2 मल्टीप्लाई बाय एफ एम क्या है? 12, माइनस एफ एम माइनस वन क्या है? 11, और माइनस एफ एम प्लस वन क्या है? 8। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 44.5 ऐसे ही चलता रहेगा। 12 में से 11 चले गए, एक बचा, एक को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। 12 टू ज़ा 24, 24 में से माइनस कर दिए 11 तो 13 बचे, और 13 में से 8 निकाल दें तो ऑब्वियसली 5 बचे। तो क्या आया? 5 आया। 5 से 5 मर गया तो यहाँ 1 बचा, 0 नहीं बचा, 1 बचा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो 44.5 में 1 ऐड किया तो ये हो जाएगा 45.5। आ गया मॉड, आ गया मॉड। मजा आ रहा? देखो बहुत आसान था सारा गेम। एफ एम प्लस वन, एफ एम माइनस वन, वो समझ में आ गया तो कहानी आसान। अब हमारे पास मीडियन आ गया, मॉड आ गया, क्यू वन आ गया, और आ गया क्यू। तो तैयार है? चलें ग्राफ की तरफ और आपको प्लॉट करना सिखाते हैं कि किस तरीके से हमने मीडियन क्वार्टाइल्स के लिए एक अलग ग्राफ बनता है और मॉड के लिए एक अलग ग्राफ बनता है। तो आइए मिलते हैं आपसे ग्राफ पेपर के ऊपर। बच्चों अब आ चुके हैं जी हम ग्राफ के ऊपर, ठीक है। एक दफा मैंने सोचा कि आपको दोबारा सवाल दिखा दिया जाए, दैट वाज द क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये वैल्यूज, हमारे पास क्लास लिमिट थी, देन हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी थी। तो हमने यहाँ पर भी अगेन बच्चों आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगेन सॉल्व कर रखा है। ये क्लास लिमिट बनाई थी, ये क्लास बाउंड्रीज थी, ये फ्रीक्वेंसी, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ दीज आर द आंसर जो अभी हमने कैलकुलेट किए बोर्ड के ऊपर बच्चों, यही आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। मीडियन हमारे पास 43.2502, Q1 36.6429, Q3 is 48.2494 एंड मॉड इज इक्वल टू 45.5। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनेंगे बच्चों और ये नोट करेंगे। देखो मीडियन और क्वार्टाइल्स को हम जिस ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं उस ग्राफ को हम बोलते हैं ओ गिव। क्या बोलते हैं? ओ गिव। ये इस ग्राफ का नाम है, ठीक है। जबकि मॉड के लिए हमारे लिए ओ गिव नहीं बल्कि हमारे लिए ग्राफ बनाया जाता है हिस्टोग्राम का। ये बात समझ में आ रही है? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? ठीक है। क्या कहा? मीडियन और क्वार्टाइल्स को हम कौन से ग्राफ में शो करते हैं? ओ गिव के अंदर, या इसे हम ओ गाइफ भी पढ़ते हैं, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन है, बात है ग्राफ। जबकि मोड को, जो मॉड है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। अब ये दिखते कैसे हैं तो ये भी आप देख लें। ये जो बच्चों आपको इर्रेगुलर सा ग्राफ नजर आ रहा है दैट इज ओ गिव, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया जो हमने मीडियन और क्वार्टाइल्स के लिए बनाना है। जबकि ये जो ब्लॉक यानी कि जो टावर की शक्ल में, बिल्डिंग की शक्ल में ग्राफ नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली क्या? हिस्टोग्राम। तो मॉड के लिए ये बनेगा, जबकि मीडियन और क्वार्टाइल्स के लिए ये बनेगा। क्लियर हुई बात? एक और चीज नोट करेंगे बच्चों, क्या नोट करेंगे? ओ गाइव जब हम बनाते हैं बच्चों, ओ गाइव के लिए हम एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज रखते हैं। क्या रखते हैं? क्लास बाउंड्रीज रखते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? दोबारा नोट करेंगे, देखो गौर से सुनने वाली बात है कि जब भी आप ओ गाइव बनाने जाएंगे तो आपने एक्स एक्सिस पे क्या रखना है? एक्स एक्सिस पे रखना है क्लास बाउंड्री। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो ओ गाइफ के लिए हम यहां पर जो y एक्सिस आता है उस पे हम यूज करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कहां पर? y एक्सिस की। यहां पर शायद कोई एग्जांपल भी होगी, लेट मी चेक। ये फ्रीक्वेंसी है, देखो ये आपको ओ गाइफ नजर आ रहा है, ठीक है। ये एक ओ गाइफ बच्चों ग्राफ बना हुआ है
और यहाँ पर आपको राइट साइड पे या आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये जो वाई एक्सिस है इस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है, आपके बुक के पेज नंबर 164 पे मौजूद है। ठीक है, भारत आगे बढ़ते हैं। हिस्टोग्राम में हम हिस्टोग्राम क्यों बनाते हैं अलग से, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, एक्स एक्सिस पे तो क्लास बाउंड्री आती है, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या रखते हैं बच्चों? हम रखते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या रखते हैं? फ्रीक्वेंसी। वहां क्या रखा था? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने। जब भी आप ओगाइव बनाने जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री, वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जबकि हिस्टोग्राम बनाने जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री, वाई एक्सिस पे खाली फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? और ओगाइव कब बनेगा? मीडियन और क्वार्टाइल के लिए। हिस्टोग्राम कब बनेगा? मॉड के लिए। क्लियर हो गई बात? आ जाओ, अब आ जाते हैं हम ग्राफ पे। तो बच्चों यहां से अब जरा आप इसको गौर करेंगे, गौर से देखेंगे, ये मैंने एक ग्राफ आपके लिए ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ कर दिया है आपकी आसानी के लिए और टाइम को सेव करने के लिए। देखिए भाई, समझने की कोशिश करें, ये क्लास बाउंड्री है। ठीक है, हमारी क्लास बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट हुई थी जरा देख लें। 24.5 से स्टार्ट हुई थी, खत्म कहाँ हुई है? 59.5 के ऊपर। आप जरा यहाँ देखें, तो हमने भी यहीं से शुरू की है, 24.5 से शुरू की है, 54.5 पे खत्म कर दी है, 59.5 पे जाएगा। एक और बना लेते हैं यहाँ पर 59.5। ठीक है, अब ये स्केल मैंने क्या रखा? तो भाई बहुत आसान सी बात है, ये रहा स्केल। इसको, स्केल को देख लो। वाई एक्सेस के ऊपर मैंने एक स्मॉल बॉक्स को एक यूनिट के बराबर रखा। नहीं समझ में आओ समझाते हैं। ये लाइन लगी हुई नजर आ रही है और ये लाइन है, इसके दरमियान में बॉक्सेस गिनो, 1 2 3 4 5। 24.5 है, अगले डब्बे में क्या आएगा? 25.5, 26.5, 27.5, 28.5, 29.5। समझ में आ रही बात? बहुत आसान है। एक छोटा डब्बा एक के बराबर रखा, तो 24 के बाद 25, 26, 27, 28 और 29, 29.5। आगे चले जाओ, 30, 31, 32, 33, 34.5। समझ में आ रही है? एक छोटा डब्बा एक के बराबर। क्लियर है? अब आओ वाई एक्सिस के ऊपर। ये स्केल बनाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रहे। ये जो स्केल है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने पेपर में बनाकर एग्जामिनर को दिखाना होता है, ताकि एग्जामिनर को पता तो चले ये आप कहां से लाएं, कैसे लाएं। ये स्केल बता रहा है हमारा। वाई एक्सिस पे आओ, 1 बॉक्सेज इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहां पर भी हमने यही किया भाई। ये एक छोटा डब्बा, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10। ठीक है, एक छोटा डब्बा एक के बराबर। अब तुम ये देख रहे हो कि सर 5 के बाद 9 लिखा हुआ है आपने, 10 लिखा हुआ है, 15 16, ये खाली बीच में से नंबर मिस क्यों हुए हैं? तो मिस इसलिए हुए हुए हैं, मैंने यहाँ पर वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी है जो हमारे पास हमारी रीडिंग में है, मैंने सिर्फ वो लिखी है। मुझे सारी लिखने की जरूरत नहीं है, ना इतना टाइम है। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी 5 है, 9 है, 10 है, 10 नहीं है, 16 है, 27 है। ठीक है, ये 5 10 15 20 25 30 35 40, ये इसकी मैंने निशान लगाए ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से ये एक छोटा डब्बा एक के बराबर है। ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है? ये बात है? सही बताओ भाई, क्लियर हो रही है बात? कमेंट में जरूर बताओगे सर ग्राफ क्लियर हो रहा है, क्योंकि ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां आप सीखने ग्राफ आए। क्लियर है? चलो भाई, आप जरा गौर करो। देखो भाई, ये जो पहली क्लास बाउंड्री है इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अपर क्लास बाउंड्री देखो, ये वाली क्या है? 29.5। 29.5 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। मेरी बात को गौर से सुनना, ये पहले वाले को छोड़ दो। ये क्या है? 29.5। या आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी रॉ ही छोड़ दो, यहां से देखना शुरू कर लो। लेकिन यहां पर गलती क्या करेंगे आप? फिर यहां से 9 लिख दोगे, ये गलत हो जाएगा। तो आपने जितनी ये लोअर क्लास बाउंड्रीज है ना, इनको छोड़ देना है, इनसे तुम्हारा कोई काम नहीं है। हमने काम करना है यहां पर। ठीक है, चलो कैसे करना है? 29.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। अब जरा गौर करो इधर, ये 29.5 की लाइन जा रही है, ये 5 की लाइन आ रही है यहां से। गौर से देखो, गौर से देखो, ये 29 की लाइन जा रही है, ये 5 की लाइन आ रही है, दोनों यहां टकराएंगे। बोलो भाई, यहां टकराएंगे? बिल्कुल सर, यहां टकराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा इनको छोड़ दो। अब 29.5 के बाद क्या है? 34.5। 34.5 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 9 है। तो 34.5 और 9 ये नजर आ रहा है, ये 34 की लाइन जा रही है, ये 9 की लाइन जा रही है, तो ये यहां पर टकराएंगे इस पॉइंट पे। सही है? क्लियर हो रही है बात? अब समझ में आ रहा होगा अगर आप
इसके बाद 34 के बाद 39 देखो, 39.5 पे क्या है 16, 39.5 ये रहा, ये 15 और ये 16। चाहो तो स्केल रख के देख लो, ये लो, ये देखो, ये 16 की लाइन नजर आ रही है। हाँ भाई 16 की लाइन नजर आ रही है। ये देखो, क्लियर है। और ये किसकी है 39.5। क्लियर हो रही है बात बच्चों? बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? योर कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, वो क्लियर होना चाहिए बच्चों। वो क्लियर नहीं होगा तो फिर क्या मजा आएगा? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 39 के बाद क्या है 44.5। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 27। तो चलो भाई, अब 44 में देखो 27, ये रहा 27, ये 44 की लाइन जा रही है और 27 यहाँ आ रहा है, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, ये देख लो, ये 27 आ रहा है और ये नीचे से 44.5 आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। 44.5 के बाद क्या है 49.5, उसमें क्या है 39, 49 में क्या है 39। आओ 49 में 39, तो ये रहा 40, 40 से एक कम नीचे 39। एक डब्बा एक के बराबर रखने का फायदा ये होता है, कैलकुलेशन आसान होती है। अब 40 है, ये रहा 40, तो एक कम 39 होगा, 39 होगा, है आसान है ना। आगे बढ़ते हैं। 54 पे क्या है 47 और फिर 59 पे क्या है 48, तो 47 और 48। हाँ भाई 47 ये लाइन जा रही है यहाँ पर। हाँ ये 48 हो जाएगा, ये है 47, ये 47 है, जबकि 59 वाला ये जा रहा है, ये आएगा 48 यहाँ पर। ठीक है, 48, 49, 50, ये 47। क्लियर है? अब आपने इसको लोअर क्लास बाउंड्री से मिला देना है कुछ इस तरीके से, और ये आप हाथ से मिलाएंगे, स्केल से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि यही इसकी खूबसूरती है। ओ गाइब जो ग्राफ बनता है, ओ गिव जो ग्राफ बनता है, ये आपने एक रैंडम ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, रैंडम से मुराद ये कि इसके अंदर आपने स्केल का यूज नहीं करना होता, बल्कि आप इसको सिंपल हैंड से ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर हो रही है बात? अब आप इसके अंदर लाइंस ड्रॉ कर दें कि भाई पहली रीडिंग हमारी जो है वो यहाँ आ रही थी, ठीक है, अगली रीडिंग हमारी यहाँ आ रही थी। तो डॉटेड स्ट्रक्चर बना लेंगे, पूरी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डॉट लगा लेंगे। ठीक है, ये वाला लिख लो ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। वो आपकी ये रीडिंग देखेगा और यहाँ से ये मैच करेगा, कहेगा अच्छा जी ठीक है, सही मिलाया हुआ है। तो ये इसको हम ऐसे मिला लेते हैं, फिर आ जाए इसके ऊपर। बच्चों ग्राफ समझ में आ रहा है? हमारी मेहनत मुझे बताओ वसूल हो रही है या नहीं? ठीक है, बहुत मेहनत के बाद ये सारा काम हो रहा है, तो मुझे ये बताइएगा काइंडली कि जी सर समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और ग्राफ अब हम बना लेंगे। आपने ग्राफ बनाना भी है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अच्छा जी, सेकेंडली आपने क्या काम करना है, इनको इनके वाई एक्सिस से भी मिला दो। ये रहा, ये इनका वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, आप जरूरी नहीं है बच्चों कि मेरे ग्राफ को फॉलो करें, आपका स्केल चेंज हो सकता है। स्केल से मुराद ये जो ऊपर लिख के दिखाया है वाई एक्सिस पे एक डब्बा एक के बराबर, तो ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ठीक है, ग्राफ कभी भी याद रखो, पेपर में ये मत समझना कि सर साथ वाले ने तो ग्राफ दूसरी तरीके का बनाया था, या उसका और मेरा ग्राफ अलग अलग था, तो सर क्या वो सही है या मैं सही हूँ? तो वो भी सही हो सकता है, आप भी सही हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्राफ जरूरी नहीं है कि पूरी क्लास का एक जैसा हो। स्केल चेंज करने से जो आपका ग्राफ है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन याद रहे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नाउ दिस इज योर बेसिकली फाइनल ग्राफ। ये कुछ इस तरीके से आपका ओ गाइड ग्राफ नजर आएगा। मजा आया? क्लियर हुई बात? तो अब हम इसके अंदर क्वार्टाइल वन मीडियन की वैल्यू पुट करते हैं। आइए जी जरा देखें, हमारा मीडियन क्या था? हमारा मीडियन था 43.25। हाँ भाई 43 किधर नजर आ रहा है? नीचे देखो, ये रहा 44। बोलो भाई ये है 44, तो 44 से कहीं थोड़ा सा पहले, एक डब्बा एक के बराबर है ना, तो 44 से एक डब्बा पहले यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये होगा हमारा मीडियन। ये हमारा क्या होगा मीडियन। समझ में आ रही है बात? क्लियर हुआ? आगे आओ, क्वार्टाइल पे आओ। क्वार्टाइल क्या हुआ है 36.64, 36। हाँ भाई 34, 35,
36 37, तो 36 और 37 के दरमियान में यहाँ कहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज योर Q1, यहाँ लिख लो। ये हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, मीडियन। चाहो तो वैल्यू भी लिख लो, मैंने यहाँ से नाम मेंशन कर दिया, ये मीडियन आ गया, ये क्वार्टाइल 1 आ गया। इज इट क्लियर? उसके बाद Q3 हमारे पास क्या आया था बच्चों, Q3 हमारे पास आया था 48.24, तकरीबन 48। एस्टिमेट कर देंगे, देखो सवाल के अंदर भी उन्होंने कहा था एस्टिमेट कर दो। एस्टिमेट का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत वैल्यू कम ज्यादा कर दो, फर्क नहीं पड़ता। तो जहां पर पॉइंट का थोड़ा सा फर्क आ रहा है हम उसको छोड़ देंगे। 48, देखो 49 है, इससे पहले क्या होगा, 48 होगा, 48.5, तो तकरीबन यहीं पर हम रख लेते हैं Q3 48। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, Q3 आ जाएगा। तो हमने बच्चों ग्राफ के अंदर मीडियन भी लगा के दिखा दिया, Q1 भी लगा दिया और Q3 भी लगा दिया, एंड दिस इज योर ओ गाइड या ओ गिव ग्राफ। क्लियर है? मजा आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? वीडियो को पॉज करो, एक दफा स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप जब ग्राफ बनाने बैठें तो आप इसको सुकून से ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। इज इट क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब हम देखते हैं मॉड के ग्राफ को। ठीक है, अगेन बच्चों ग्राफ हमने आपके लिए ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। नीचे वाली क्लास बाउंड्री उसी तरीके से बनी हुई है जैसे हमने उसमें बनाई थी। ठीक है, 24 से शुरू हुआ, 24.5 से लेके 59.5 तक। लेकिन लेकिन चेंज क्या आया है, चेंज आया है फ्रीक्वेंसी के अंदर। हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या रखा हुआ था, वहां रखा हुआ था कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा बच्चों बताओ। यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं, यहाँ पर हम रखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी। वहां क्या था, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ क्या होने वाला है, कम्यूलेटिव, यहाँ पर होने वाला है खाली फ्रीक्वेंसी। स्केल देख लो, एक्स एक्सिस पे हमने वही स्केल रखा है कि एक स्मॉल बॉक्स एक के बराबर है। वाई एक्सिस पे मेरे पास बहुत चॉइस थी, क्योंकि मेरे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, याद करो, वो 12 है। कम्यूलेटिव की बात नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, वो 12 है। तो 12 तो एक छोटा नंबर है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 5 डब्बे एक फ्रीक्वेंसी के बराबर किए। वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, गौर से सुनो। 5 छोटे डब्बे एक के बराबर, कैसे, क्या मतलब हुआ भाई, ये एक 5 डब्बे एक फ्रीक्वेंसी, फिर अगले 5 डब्बे दो फ्रीक्वेंसी, 3 4 5, इस तरीके से। क्लियर हो रही है बात? चलो अब मॉड का ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखो, बहुत मजे से बनता है, देखो भाई। अब इसके अंदर पहली क्लास बाउंड्री क्या है, 24.5 से 29.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। जरा गौर करो, 24.5 से 29.5, तो 24.5 से, ये देखो 24.5 से 29.5, फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। तो ये कॉलम कुछ ऐसे बनेगा। अभी देखो बनेगा, समझ में आएगी बात, पहले देख लो। ये हमारा पहला टावर बना, ये पहला टावर बना किस चीज का, पहली क्लास बाउंड्री का। 24.5 से 29.5, फ्रीक्वेंसी क्या थी, 5, 5 तक बना। सही है, अगला देखो, 29.5 से 34.5 क्या है, 4। 29.5 से 34.5, फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। तो अब इसका जो टावर बनेगा वो 4 तक बनेगा, तो 4 ये रहा। ठीक है, हिस्टोग्राम इज मच इजियर, ये रहा। क्लियर है? देखो 29.5 से 34.5 कितनी फ्रीक्वेंसी, 4। अगली क्या है जी, 7, तो अगला यहां तक ले जाओ, ये रहा, ये 7 तक बन गया। ठीक है, ये रहा। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है बच्चों? टावर बनते जा रहे हैं। ठीक है, 39.5 से 44.5 के लिए क्या है, 11। तो चलो भाई, 39 से 44.5 के लिए 11, 11 ये रहा, यहां तक जाएगा, बड़ा टावर बनेगा यहां तक, ये इस तरीके से। ठीक है, ये रहा। उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है 12, यहां तक, और इसी टावर का बच्चों काम आने वाला है। असल में जो हमने काम करना है वो इसी के ऊपर करना है। ठीक है, ये बन गया अगला टावर। उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी 8 और फिर 1, 8 वाला ये रहा, 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 8 वाला ये रहा,
यहाँ तक बनेगा। समझ में आ रही है बात बच्चों सबको? बना लेंगे। और फिर है एक, एक का मतलब यहाँ तक। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास टावर बन गए हैं। पेपर में आपने इसको कलर कर देना ताकि ये थोड़ा विजिबल हो जाए, यहाँ विजिबल नहीं है। अब क्या करना है जरा गौर से देखो। मॉड हमने बच्चों, मॉड के लिए हमने क्या किया था? हमने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम किया था या नहीं किया था? याद करो, किया था ना? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम किया था या नहीं किया था? किया था सर। देखो अब जरा गौर करो, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? ये है। क्या करना है देखो जरा मेरे बच्चों, प्यारी बात मुझे जरा सुन, मेरे प्यारे बच्चों सुनो, ये क्या है? ये क्या है पता है? ये इस ये इस टावर का लोअर क्लास बाउंड्री है। नहीं समझ में आ रही बात? चलो समझाते हैं। भाई ये देखो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 12। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? 44। और अपर क्लास बाउंड्री क्या है? 49। और से सुनो, बहुत मजा आएगा। भाई ये 12 है, ये देखो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? 44। और अपर क्लास बाउंड्री क्या है? 49। समझ में आ रही बात? ये लोअर है, ये अपर है। करना क्या है? करना क्या है? गौर से सुनो, गौर से सुनो। जो आपके पास लोअर है, जो आपके पास लोअर है, क्या कहा भाई मैंने? जो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री है उसको अगली लोअर से मिला दो। भाई ये लोअर है, इस टावर की लोअर क्लास बाउंड्री ये होगी, तो इसकी लोअर को अगले लोअर की क्लास बाउंड्री से मिला दो कुछ इस तरीके से। और जो इसकी अपर क्लास बाउंड्री है उसको पिछले की अपर क्लास बाउंड्री से मिला दो। ये रहा पिछला, इसकी अपर क्लास बाउंड्री, इससे मिला दिया। समझ में आ रही बात? अब मैं तुमसे पूछूं ये क्या है, तो तुम कहोगे सर ये इस टावर की लोअर क्लास बाउंड्री है और ये इसकी अपर क्लास बाउंड्री है। समझ में आ रहा है? तो इसकी लोअर को जिस जिस पे हम काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी पे कर रहे थे, तो इसकी लोअर को अगले की लोअर से और इसकी अपर को पिछले की अपर से मिला दिया। अब जहां पर ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब मुझे बताओ, देखो तुम्हारा आंसर खुद ब खुद चेक हो गया, मैंने तो अभी आंसर नहीं बताया था ना। हमने मॉड कैलकुलेट तो किया था। देखो जरा हमारा मॉड क्या आया था? 45.5 आया था। अब जरा ये देखो, ये लाइन कहां पर आके गिर रही है, देखो जरा। ये 44 है, 44 के बाद एक डब्बा किसके बराबर था? 45 के बराबर। तो ये देखो 44.5 के बाद कहाँ आ रहा है? 45.5 के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो भाई, मजा आया नहीं आया? है? मैंने तो देखो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ ग्राफ बनाया, फिर हमने उसको मिलाया, लाइन ड्रॉ की, तो ये तो बिल्कुल वहीं आ गया जो हमारा आंसर आ रहा था। एक डब्बा एक के बराबर है, तो 44 के बाद 45.5, 46, 47, 48, 49.5। तो जहां पर वो आ रहा है बिल्कुल फिक्स जगह पे आ रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा था। हमारा आंसर आ रहा था 45.5, वहीं पर आ रहा है 45.5 के ऊपर। क्लियर हुई बात बच्चों? एंड नाउ दिस इज योर हिस्टोग्राम ग्राफ। मजा आया? क्लियर हुई बात? वीडियो को पॉज कर लो, एक दफा स्क्रीनशॉट ले लो और फिर ये ग्राफ आप बताओ, कमेंट करना। बहुत मेहनत लग रही है बच्चों, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। चलो भाई, अब मूव ऑन होते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं? लोकेट एंड एस्टिमेट द इंडिकेटेड मेजर्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, कह रहे हैं मॉड लगाओ। मॉड तो इसी में बन सकता है, अभी हमने पढ़ा, क्योंकि मॉड बनता है हिस्टोग्राम के अंदर। जबकि मीडियन और क्वार्टाइल कह रहे हैं इस पे लगाओ। देखो बच्चों, जब आपको सिर्फ ग्राफ दे दिया जाए एग्जाम में और आपसे कहा जाए कि उसमें मीडियन, ठीक है, उसमें क्वार्टाइल, उसमें मॉड, ये सारी चीजें लगाओ, तो काम बहुत आसान है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। आइए सबसे पहले आ जाइए मॉड के ऊपर। ये सवाल देख लिया? क्लियर है? अब आओ जरा, अब जरा मॉड को समझो। ठीक है, ये वही सवाल है, ठीक है, आपकी बुक का सवाल है। कैसे निकाला था अभी मॉड? सबसे जो बड़ी फ्रीक्वेंसी थी, ये इसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी, इसको अगले की लोअर क्लास बाउंड्री से मिला दो कुछ इस तरीके से, और इसकी अपर क्लास बाउंड्री को पिछले की अपर क्लास बाउंड्री से मिला दो इस तरीके से। मिल गया? अब जरा लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करो, डॉटेड लाइन, ये आ गया यहां पर।
अब जरा मेरी बात को गौर से सुनो, मॉड क्या आया भाई? देखो 107 से लेकर 127 तक कितना फासला आ रहा है, कोई बच्चा बताएगा? ये 20 का फासला आ रहा है। देखो 127.5 माइनस 107.5, सो इट विल बी इक्वल टू 20। क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। कितने का फर्क है? 20 का। और इनके दरमियान में अगर बॉक्सेस गिनो तो 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो एक बॉक्स किसके बराबर हुआ, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? तो सिंपल, 20 को डिवाइड कर दो 5 के साथ, 20 को डिवाइड कर दो 5 के साथ, क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब एक डब्बा 4 के बराबर है, एक डब्बा 4 के बराबर है। तो ये 107 से एक और तकरीबन 2 डब्बे आगे हैं, तो 107 में 8 जमा कर दो, क्या आया? 115। तकरीबन जो आपका मॉड आ रहा है वो क्या आएगा? मॉड क्या आएगा? तकरीबन 115 आएगा। एस्टिमेटेड है, ये एस्टिमेटेड है, पॉइंट में आएगा, लेकिन मैंने एस्टिमेटेड आपको बताया तकरीबन 115, क्योंकि वो आपको सवाल में कह रहा है एस्टिमेट करो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते आप एस्टिमेट करके बता रहे हैं। मॉड निकाल लिया। अब आओ क्वार्टाइल के ऊपर और मीडियन के ऊपर। भाई देखो ये क्या है? क्या है ये? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मीडियन के लिए, मीडियन के लिए आपने सिंपल यहां पर जो फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, जो सिंपल फॉर्मूला यहां पर यूज करना है मीडियन के लिए। अब मुझे बताओ, टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 है, ये क्या है? एन है, एन है, और ये कितना है? 60 है। यहां पर कर लेते हैं इसी के ऊपर, एन हमारे पास क्या है? एन हमारे पास क्या है? 60 है। ठीक है, मीडियन निकालना है ना, मीडियन। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है? सिंपल क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। ये कब करना है? जब आपको डायरेक्ट ग्राफ दिया हुआ हो और आपसे कहा जाए मीडियन निकालो। तो आपने, अब ये 60 कहां से आया? अरे भाई ये 60 यहां से आया, ये रहा। और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी याद करो, जो आखिरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है यही सिग्मा एफ होती है और यही एन होती है। अभी पढ़ा था ना, अभी बोर्ड पे पढ़ा था। तो ये जो सिग्मा एफ या एन जो है, इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, क्या आया? 30 आया। क्या आया? 30। ये तुम्हारा क्या है? मीडियन है। क्या है बच्चों? ये मीडियन है। क्लियर हुई बात? चलो भाई, अब 30 को आप देखें कहां आएगा। अब 30 ये रहा, ठीक है, 30 वाली वैल्यू ये रही। अब ये जहां पर जाकर ग्राफ की लाइन से टकरा रही है, ये देखो, ये यहां जाकर ग्राफ से टकराई, जहां टकराई बस वहीं से आपने नीचे की तरफ मुड़ जाना है। यहां टकराई और यहीं से आपने नीचे की तरफ मुड़ जाना है, कुछ इस तरीके से। ये रहा, ये आ गया आपका मीडियन। अब आप कहेंगे सर ये किसके बराबर है? चलो आओ निकालते हैं। भाई ये देखो, अब पहले तो उनका डिफरेंस निकालो। तो 2.025 में से माइनस करो 2.020, क्या आ रहा है? 0.005। और 0.005 को डिवाइड कर दो 1 2 3 4 5 से, 0.005 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 0.0001। 0 पॉइंट, भाई एक जो डब्बा है ना, एक डब्बा वो बराबर है, इधर मैं लिख रहा हूं 1 यूनिट बराबर है, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं 0.001। 0.001 यानी कि ये देखो, ये 2.015 है, फिर ये आएगा 2.016 17 18 19 और फिर 20। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है? तो 2.020 के बाद क्या आएगा? 021 और 022। तो आपके पास मीडियन क्या आया? यहां लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं 2.022, ये आपका मीडियन आ गया। क्लियर हो रही है बात? है, समझ में आ रहा है? ठीक है, जब ग्राफ दिया हुआ होगा तो ऐसे ही काम करेंगे। अब आ जाओ Q1 के लिए। तो Q1 के लिए भी आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना है n/4, बस, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। n 60 था, 60 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बिकम 15।
15 आया। अब इस 15 को जरा फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो, ये रहा 15, ये रहा 15। अब ये देखो कहाँ टकरा रहा है ग्राफ के साथ, ये यहाँ टकरा रहा है, और यहां से इसको नीचे ले आओ कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। दिस इज योर Q1। अब 15 है, 16, 17, तो Q1 क्या आ रहा है, तकरीबन 2.017। देखो बच्चों ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट आएगी भी नहीं, आपको उन्होंने सवाल में खुद कह दिया कि एस्टिमेट करके बताओ, अंदाजा बताओ, हम अंदाजा बता रहे हैं। क्लियर है। अब आ जाओ Q3 के ऊपर। Q3 के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3n/4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60/4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आया 45। क्या आया, 45। चलो भाई, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 45 ये रहा। देखो भाई ये कहाँ टकर रहा है, 45 बिल्कुल एग्जैक्ट टकर रहा है, शुक्र है, चलो कुछ तो सही टकर रहा है, डायरेक्ट सीधा ये रहा, ठीक है। और ये जा रहा है जी यहाँ पर सीधा, किसके ऊपर आ रहा है, 2.025। तो Q3 मेरा क्या आया, 2.025। ये Q3 आया, Q1 क्या आया, 2.017, और मीडियन आया 2.022। मॉड हमने यहाँ से निकाला, एग्जैक्ट निकाला। क्लियर है। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। बच्चों बहुत मेहनत की है आप तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचाने के लिए। उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों अगर इस वीडियो से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, दूसरों के साथ जरूर शेयर करना है ताकि सबकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू, अल्लाह हाफिज।